तो बालक अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं शुरू अगली। ओके, कहानी यह है कि इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स के बारे में हमने इतना सीख लिया। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स अगेन। ओके, अगर हम बात करें बेटा अभी तक जो लिखने में और बोलने में जो डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग एट द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन दैट इज नॉट वैलिड व्हेन आर इक्वल टू 0। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द करंट कैन बी एनी वैल्यू but not infinity either in negative direction or not infinity in the positive direction. Okay, that thing I don't want to consider. Okay, hopefully this beauty is clear. Now what will happen, my dear friend, if current I is going to be kind of very high or tends to infinity? Infinity means obviously you know that particular term mathematically even not valid. Okay, infinity कुछ होता ही नहीं है, बस ये होता है कि बहुत बड़ी कोई वैल्यू जो आभासी दुनिया में कहीं ना कहीं शायद लाई कर जाए। ओके, आप कहेंगे सर बड़ी वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा बड़ा आसान है बड़ी वैल्यू डिफाइन करना। आपसे मैं कहूं बेटा कि आपके इस गेट की फीस 1 करोड़ रुपए है, आप कहोगे सर वो अब तो मतलब क्या ही मैं बोलूं, ये तो सर हमारे लिए एक अजीब सा अमाउंट है। लेकिन अगर यही देखा जाए तो बेटा 1 करोड़ रुपए लेके दे के लोग 1 साल की स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए तो बड़ा अमाउंट नहीं है। यानी कि पर्सन टू पर्सन सस्टेनिंग लिमिट क्या होगी वो वेरी कर सकती है। यानी कि किसी के लिए एक दिन का खर्चा 1 करोड़ रुपए है और किसी के जीवन भर की पूंजी भी 1 करोड़ रुपए नहीं है। समझिए इस बात को। यानी कि इनफाइनाइट को डिफाइन करना बड़ा आसान है। हर वो वैल्यू जो सिस्टम सस्टेन नहीं कर सकता वो उसके लिए इनफाइनाइट है, बस खत्म, वो इसके लिए इनफाइनाइट है। एक अजीबो गरीब वैल्यू जिसकी वजह से सिस्टम डैमेज हो सकता है, अपनी स्टेबिलिटी लूज कर सकता है, कुछ भी इस टाइप से। ओके, चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगला अपना पॉइंट है द VI characteristics of practical DC voltage source. Okay, in the same way we can deal AC voltage source. Okay, चलिए शुरू करते हैं। So next point, my dear friend, we are going to discuss practical VI characteristics of DC voltage source. Please mind it, practical VI characteristics. Okay, तो चलिए लिखते हैं heading practical VI characteristics. Practical VI characteristics. So practical VI characteristics of DC independent voltage source. Practical VI characteristic of DC independent voltage source. चलिए खैर अभी तक की कहानी आपको क्लियर होगी, इसी को समझते बेटा आगे और बढ़ जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे। जैसे मान लीजिए बालक, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक वोल्टेज सोर्स लिया इस टाइप का, एंड ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स बेटा व्हाटएवर यू आर ऑब्जर्विंग ऑन स्क्रीन इज आइडियल वन। बट जब भी हम कोई सेल डिजाइन करते हैं बेटा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दैट इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा हम कहीं यहां शो कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझना, हम यहां कहीं शो कर सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, हम यहां कहीं शो कर सकते हैं। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा हमने यहां कहीं शो किया, एंड दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस, एंड जनरली द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर इसको सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं भाई, पैरेलल में क्यों नहीं? तो इसका सीधा उत्तर है बेटा कि जब हम बैटरी की डिजाइनिंग करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के सीरीज में कनेक्ट होता है या आता है, दैट्स वाई। अब इसकी और संरचना हम बैटरी डिजाइनिंग में देखेंगे। ओके, हम मिलेंगे उस लेक्चर के साथ भी। तो ये एक हो गया बेटा प्रैक्टिकल सिंबल। ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ द DC voltage source. So I want to say beta it is the practical symbol of DC voltage source. Practical symbol of DC voltage source. इतना समझ गए? आप कहेंगे सर क्लियर है, इतना समझ गए? आप कहेंगे सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़े बेटा। अगला पॉइंट मैं ये रखना चाह रहा हूं आपके सामने बालक, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स।
अच्छा है अपने पास एक डॉटेड लाइन। खैर ये कहानी है, खैर इसी में आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसमें भी करंट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। सो करंट कैन फ्लो आइदर इन दिस वे और इन दैट वे। अब ये डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली इन दिस फैशन बेटा बैटरी विल डिलीवर पावर एंड इन दिस वे बेटा बैटरी विल एब्जॉर्ब पावर। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर भाई। पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी विल एब्जॉर्ब अदरवाइज डिलीवर। अब मैंने ये कहा यार आपसे, जो आरएस है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान देना, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा भाई अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो जस्ट मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं क्या करूं, कैसे डिजाइन करूं। चलो इसी को उठा लेते हैं। सो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि हमने एक सर्किट यहां पे, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट यहां पे डिजाइन किया एंड समवेयर हियर बेटा वी आर हैविंग, समवेयर हियर बेटा वी आर हैविंग सम, कोई एक लोड मान लेते हैं, कोई एक लोड मान लेते हैं, रजिस्टिव लोड। और ध्यान देते रहना मैं जो कर रहा हूं यहां पे बेटा, रजिस्टिव लोड एंड सॉरी एंड समवेयर हियर बेटा एक बैटरी लगा देते हैं एंड दिस बैटरी बिलोंग्स टू बेटा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दिस बैटरी बिलोंग्स टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ओके, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। चलिए आगे बढ़ते बेटा। इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में अगर हम बैटरी लगाएं, इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में अगर हम बैटरी लगाएं तो कुछ इस तरीके की लगा देते हैं। हियर बेटा वी वांट टू इंट्रोड्यूस वन रेजिस्टेंस एंड वन बैटरी, and this battery I want to say beta roughly I want to say Vs, and this Vs is kind of constant, is 10 volt, and there is some internal resistance, okay, and this is series resistance, and somewhere here beta ji we want to introduce some load resistance, and I want to say the value of this load resistance is the variable one. The value of this resistance is a variable one, and now it can vary beta from 0 to infinite ohm, any range. आप कहेंगे ये सर सही है, first time you are considering 0 and infinity both resistance, okay, in the same circuit. So this value of resistance can vary from any value from 0 to infinity, and as well as my dear friend we want to consider positive value of resistance. So just keep in mind this RL cannot be negative, and obviously internal resistance of the battery also cannot be negative, चलिए कहानी को समझते हैं जरा आगे। और ये हो गया बेटा प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ वोल्टेज सोर्स, दिस सर्किट वी वांट टू टेक। अब यहां पे हमने बालक, अब यहां पे हमने बेटा जी एक करंट ले लिया एंड लेट अस अज्यूम दिस करंट इज आई। नाउ बेटा वी वांट टू ड्रॉ द करंट कैरेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू दिस Vs, बट प्लीज माइंड इट, दिस Vs इज नॉट वोल्टेज ऑफ द बैटरी, this Vs is not voltage of the battery, the voltage of the battery is beta overall this one, is overall that one, this one, okay। तो हमने बेटा इसको यहां कुछ कांस्टेंट रख लिया और इसको वेरी कर रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल बेटा बैटरी वोल्टेज, सो आई वांट टू से दिस इज Vs डैश, दिस इज Vs। होपफुली दिस ब्यूटी इज क्लियर। एक्चुअली हमें ये प्लॉट करना है भाई, डिब्बे के अंदर क्या दिखेगा बेटा, डिब्बे के अंदर सेल दिखेगा, एंड सेल दिखेगा बेटा पूरे के रिस्पेक्ट में, एंड सेल दिखेगा बेटा पूरे के रिस्पेक्ट में, इतने के रिस्पेक्ट में। ये तो जो सेल है बेटा वो इसके अंदर है, इसी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, हमें कहां सोचना ज्यादा, हमें कहां सोचना ज्यादा, खत्म। अब हमें ड्रॉ करना है बेटा कैरेक्टरिस्टिक इन बिटवीन दिस Vs एंड दैट I, इन बिटवीन दिस Vs एंड दैट I। आप कहेंगे ठीक है सर, तो सर ये Vs तो कांस्टेंट रहेगा। मैंने कहा हाँ बेटा ये Vs तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कब कांस्टेंट रहेगा कब नहीं रहेगा हम लोग इसको समझते हैं। अब हम बात करेंगे Vs डैश और Vs दोनों पे, Vs डैश और Vs दोनों पे, ओके। चलिए शुरू करें कहानी, शुरू करें कहानी। पहला पॉइंट मैं ये लिखना चाह रहा हूं फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस बेटा, क्योंकि अपने सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मैं पहला केस ले लेता हूं व्हेन R इक्वल टू 0 ओम। ध्यान देना, केस 1 वी वांट टू टेक बेटा R इक्वल टू 0 ओम। क्यों? क्योंकि I और V के बीच में कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है, तो इसलिए R के साथ हमें उसका रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। सो व्हेन RL, सॉरी नॉट RRL, सो व्हेन RL इक्वल टू 0 ओम व्हाट विल बी द सर्किट विल लुक लाइक समथिंग, प्लीज माइंड इट। अब देखिए बेटा ध्यान से, हियर वी आर हैविंग सम वोल्टेज एंड ऑब्वियसली दिस इज सम सीरीज रेजिस्टेंस, and this resistance beta is fixed resistance, I don't want to change this value, और यहां पे कर दें हम एक R and this resistance is 0 ohm। Now see बेटा,
In this situation, can we say very easily this point? Can we say बेटा कि load जो है अपना, that load belongs to short circuit. Why short circuit, my dear friend? Why short circuit, my dear friend? Because, dear friend, RL tends to 0 ohm. Due to this reason, it is short circuit. So see, in this situation, how much current will pass through the battery? I want to say, beta, this is some Vs. Okay, this is some Vs, this voltage, and here, beta, we are having some current response in this fashion. Now, please don't consider the value of Vs 10 volt. In general, देख लेते हैं बेटा. तो ये जो I है, वो I की वैल्यू हो गई बेटा by KVL, because it is 0. Vs by Rs. Please mind it. Vs by Rs. And at what condition this current is going to be flow? When load is short circuited. In other words, बेटा, जो आपके बैटरी के अंदर सेल है ना, उन सेल के साथ मान लीजिए ऐसे एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एंड दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, और इस केस में बेटा जी हम लोग इन दोनों टर्मिनल्स को ही क्या कर दिए? शॉर्ट सर्किट. ये स्थिति दिखेगी आपको, ये स्थिति दिखेगी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट. सो इन दिस सिचुएशन बेटा, वन करंट विल फ्लो इन दिस फैशन, एंड द नेम ऑफ दिस करंट इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट करंट. द नेम ऑफ दिस करंट इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट करंट. Now beta, the short circuit current is obviously going to be controlled by only internal resistance Rs. मानते हो इस बात को? And Rs value will be very small, generally in terms of milliohm. So this amount of I or ISC will be very high, So this is, my dear friend, ISC, short circuit current. This is the ISC, short circuit current. Now at this location, the terminal voltage, I repeat my dear friend, the terminal voltage, this one will be 0. कौन सा voltage बेटा? Across terminal positive and negative बेटा, because हम इसके across measure कर रहे हैं, इसके across. भाई ये voltage कुछ है, ये current कुछ यहाँ होगा बेटा, but यहाँ पे तो कुछ नहीं है था, तो ये voltage क्या होगा? When R is 0 will be बेटा 0 volt. तो ये Vs की वैल्यू भी क्या हो गई? 0. सो यानी कि इस केस में बेटा Vs की वैल्यू क्या हो गई? 0. प्लीज माइंड इट. इस केस में बेटा Vs की वैल्यू क्या हो गई? 0. जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड. नाउ आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ दिस वन बेटा Vs डैश, बट ये जो टोटल Vs है, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये बेटा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बेटा नेगेटिव टर्मिनल है. सो अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, नाउ बेटा वी आर हैविंग Vs इज इक्वल टू 0. Please mind it, Vs is equal to 0. That means battery voltage, whatever we will measure, will come 0. And due to this reason, beta, please mind it, the condition at which we will shorted plus and minus terminal, this is the called short circuit condition of the battery. This is called short circuit condition of the battery. So in this situation, beta, the battery current will be very high value and will multiply with the internal resistance Rs, and the potential difference, this beta Vs dash must be equal to Is or whatever I into Rs. यानी कि इसी के अंदर डिक्चिक कर जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और टर्मिनल पे वोल्टेज हमें क्या देगा? 0. टर्मिनल पे वोल्टेज हमें क्या देगा? दिस इज कॉल्ड बेटा 0 वोल्ट. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट कंडीशन ऑफ बैटरी. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट कंडीशन ऑफ बैटरी. एक पॉइंट. दूसरे पे आते हैं बेटा, अनदर केस अगला लेते हैं बेटा, इसको केस 1 लिख देते हैं हम लोग, इसको केस 1 लिख देते हैं. नाउ बेटा वी वांट टू कंसीडर केस 2. बहुत ध्यान से सुनिएगा. नाउ बालक वी वांट टू कंसीडर केस 2. प्लीज माइंड इट. नाउ वी वांट टू कंसीडर केस 2. सो केस 2 को हम लोग ऐसे ले लेते हैं बेटा, व्हेन RL is equal to infinity. When RL is equal to infinity. See my dear friend, beautiful thing. So again बेटा I want to say some RS, और यहाँ पे बेटा V, और ये हो गया अपना लोड रेजिस्टेंस, एंड इन दिस केस बेटा RL टेंड्स टू इंफिनिटी. अच्छा, हम किस वोल्टेज के लिए सीरियस हैं? आप कहेंगे मास्टर जी हम लोग जो सीरियस है ना, वो इस वोल्टेज के लिए सीरियस है, एंड द नेम ऑफ दिस वोल्टेज इज नथिंग बट Vs, और इसको हमने क्या माना? Vs डैश, एंड दिस इज Rs. अब अगला पॉइंट समझो, खूबसूरत पॉइंट समझो बेटा, अगला पॉइंट समझो खूबसूरत. see here बेटा, at this location what will happen when this is बेटा 0, sorry, when this RL infinity मतलब now load will behave as an open circuit.
नाउ लोड विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट, और अगर मेरे दोस्त लोड बेटा ओपन सर्किट हो गया तो डेफिनेटली करंट थ्रू लोड विल बी 0 एम्पियर। व्हाई? बिकॉज करंट इज नॉट गोइंग टू फ्लो। कुल मिला के इस अवस्था में बेटा हमने कुछ ऐसा किया होगा कि अगर हम बैटरी एक ऐसी कंसीडर कर लें और इस बैटरी के अंदर कुछ सेल मान लीजिए इस फैशन में, एंड दिस इज द आर बेटा समथिंग, ये प्लस है ये माइनस है। अब हमने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया बेटा लोड, ये आर एस हो गया, ये टोटल वोल्टेज मान लो बेटा वी एस डैश हो गया, और ये हो गया टोटल वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल प्लस एंड माइनस, वी वांट टू राइट वी एस। अब ध्यान से समझो यार, कोई करंट अगर फ्लो नहीं होगी बेटा, अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी तो Vs एंड Vs डैश बोथ विल बी इक्वल, यानी कि इन दिस सिचुएशन बेटा Vs और Vs डैश दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। Now see, so by KVL बेटा we can write Vs dash is equal to Vs, यानी कि इस केस में हमें एक्चुअल वोल्टेज पता चल गया बैटरी का। क्या पता चल गया? एक्चुअल वोल्टेज पता चल गया। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट खत्म हो जाए तो बैटरी लगभग कैसे वर्क करेगी बेटा? आइडियल। लगभग कैसे वर्क करेगी? आइडियल बैटरी जैसी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो इन्फिनिटी है, ओपन सर्किट है, तो इसको क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट केस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट केस। It is also called open circuit case, and by this help what we can tell beta? We can tell maximum voltage offered by the battery. स्टेटमेंट बहुत जरूरी है समझना, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफर बाय द बैटरी, और यहां आओ तो यहां बताया जाता है बेटा मैक्सिमम करंट ऑफर और पास थ्रू द बैटरी विदाउट डैमेज। लेकिन क्या हम वाकई में टर्मिनल को शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, इन जनरल नहीं। अदरवाइज द कंडक्टर वॉट एवर यू विल यूज टू शॉर्ट द टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेटा विल गेट परमानेंटली डैमेज विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट, जस्ट बिकॉज हाई करंट फ्लो होगी, सो हाई हीट लॉस, और हीट लॉस ज्यादा होने की वजह से बेटा कंडक्टर मेल्ट होके क्या कर देगा? खुद को डैमेज। आई थिंक इट इज क्लियर। अब कुछ बीच की वैल्यूज लेते हैं बेटा, जैसे यहां आई मैक्सिमम, यहां आई बेटा मिनिमम, यहां आई वेट ए मिनट, यहां आई बेटा मिनिमम हुआ, दैट मींस 0, और अगर कोई बीच की वैल्यू ले ले तो आई क्या होगा बेटा? ओके सी, अब नाउ वी वांट टू कंसीडर केस थर्ड। बहुत ध्यान सुना बेटा, नाउ वी वांट टू कंसीडर केस थर्ड व्हेन r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, इस केस में बेटा सीधे सीधे i हो जाएगा Vs बाई, बहुत ध्यान से, RL प्लस बेटा RS, लिख देना Vs बाई RL प्लस दिस, और यहां पे बेटा Vs ना लिख के Vs डैश लिखना चाहिए हमें, तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, ऐसे कर दे, क्योंकि हम लोग दो वोल्टेज मान लिए, तो सर्किट को समझ लो। ये RL हो गया, हियर बेटा वी आर हैविंग RS, एंड दिस वोल्टेज इसको हमने क्या माना? VS डैश। ये RS हो गया, ये RL हो गया, एंड दिस इज द करंट I बेटा। नाउ I इज नथिंग बट VS डैश बाई RS समथिंग, ये हो गया। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेटा टर्मिनल वोल्टेज VS? Terminal voltage Vs is beta Vs dash something. See current in this direction. So plus minus. So Vs dash minus I into Rs. तो अब इसको लिख दे बेटा Vs is equal to Vs dash minus I into Rs. Hopefully this thing is clear. Hopefully this beauty is clear. Okay, ये है कहानी बेटा। अगली ये है कहानी। होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई। तो एक शॉर्ट सर्किट केस है, एक ओपन सर्किट केस है, और एक केस बेटा ऐसा है जिसमें आर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट ऑब्वियसली नॉट 0 और इन्फिनिटी। इस बेस पे हम VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, इस बेस पे हम बेटा VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नाउ बेटा आई वांट टू से VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर, प्लीज माइंड इट, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके लिए ड्रॉ कर देते हैं। फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं ड्रॉ करूंगा। ये I है बालक, क्या है? I है, और ये रेफरेंस मान लो V है। अब आज मुझे ये बताओ बेटा I 0 किस कंडीशन पे होगा? आपने कहा सर इनफाइनाइट पे, तो मैंने कहा I बेटा रेफरेंस ये है, तो I को मैं 0 यहां लिख दूं, और जब I 0 है तो टर्मिनल वोल्टेज बेटा Vs डैश के बराबर है, यानी कि इन दिस सिचुएशन बेटा वी आर हैविंग, प्लीज माइंड इट, वी आर हैविंग बेटा a high voltage or maximum voltage offered by the system is nothing but Vs.
ध्यान देना, इज नथिंग बट Vs। अगले पॉइंट पे अब मैं आपसे पूछूंगा मैक्सिमम करंट कहां मिल रही है। आप कहेंगे सर वहां पे जहां पे Vs की वैल्यू 0 हो रही है। तो मैंने कह दिया बेटा, मान लो Vs की वैल्यू यहां 0 है, यहां 0 है और यहीं पे I मैक्सिमम है, तो इसको हम ISC बोल दे, इसको ISC बोल दे। और जहां पे Vs मिल रहा है बेटा, इसको हम VOC भी तो बोल सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट करंट। एंड एट दिस मोमेंट बेटा यहां पे Vs की वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट, और यहां पे बेटा I की वैल्यू क्या है, 0 एम्पियर। एंड ड्यू टू दिस कंडीशन ओपन सर्किट एंड दैट इज शॉर्ट सर्किट। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर यहीं पे लिखें तो R की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, और यहां पे लिखें बेटा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सब आपके सामने है, ये समझ लीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, दिल रख रहा हूं, है, बहुत ध्यान से सुनिएगा हर पॉइंट को। ये कहानी हो गई। अब इन बिटवीन बेटा, अब I की वैल्यू जो भी हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती और इससे कम नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा समझिए बेटा। एक इक्वेशन हम लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा, Vs इज इक्वल टू Vs डैश माइनस I इंटू R। अगर I की वैल्यू को बढ़ाते हैं बेटा, तो Vs की वैल्यू क्या होगी, घटना शुरू होगी। फ्रॉम दिस लास्ट केस बेटा, तो ऐसे लिख दे, फ्रॉम इक्वेशन बेटा, इफ I is going to increase then Vs going to be decrease। भाई Vs डैश कांस्टेंट मान लिया, Vs क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि अगर I को बढ़ाएं तो Vs क्या होना चाहिए, कम। आप कहेंगे अरे सर खूबसूरती का मतलब एक अलग ही पैरामीटर आपने खड़ा कर दिया है, खूबसूरती का आपने एक अलग पैरामीटर खड़ा कर दिया है। देखो बेटा, I बढ़ाओ तो V घटना चाहिए, इसका मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए। आपने कहा सर बस ये बता दो ऐसा सीधा कैसे बना दिया, लाइन टाइप का। मैंने कहा ये क्या है बेटा, लाइन इक्वेशन काइंड ऑफ। ये क्या है बेटा, लाइन इक्वेशन काइंड ऑफ। दिस इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड लाइन इक्वेशन। ये क्या है बेटा, लाइन इक्वेशन। और अगर ये लाइन इक्वेशन है तो लाइन आ गई, ये ना। नाउ बेटा व्हाट विल बी दिस ब्यूटीफुल थिंग, इज नथिंग बट बेटा दिस स्लोप इज RS is equal to बेटा Vs by Is। इन अदर वर्ड्स, सॉरी Is लिख दो या I लिख दो बेटा, I लिख रहे हैं हम लोग। इन अदर वर्ड्स बेटा VOC by ISC। So to determine internal resistance of the battery, we always require two testing. One is short circuit case, one is short circuit case and second one is open circuit case. So internal resistance we can measure, my dear friend, by open circuit and short circuit case, and this is the VI characteristic of the practical battery. Hopefully this thing is clear। तो आपने कहा क्या सर वाकई में हमेशा ऐसे ही मिलेगी आपको? नहीं मेरे दोस्त, ये तब मिलेगा जब आप मैक्सिमम कंडीशन पे चले जाएं, मतलब ओपन और शॉर्ट पे, नहीं तो मेरे दोस्त ऐसे भी तो मिल सकती है। जीतो यार, दिल जीतो यार पढ़ाई से। ओके, ऐसी भी तो मिल सकती है बेटा, देखो ऐसी भी तो मिल सकती है, ऐसे घट रही है, हमें पता ही नहीं कहां पे जाके 0 होगी, लेकिन हाँ घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे I बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे Vs की वैल्यू घटेगी। इस इक्वेशन से जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे Vs घटेगा, यानी कि ड्रॉप बढ़ेगा, और ड्रॉप बढ़ेगा तो आपको पता है डिस्चार्ज बैटरी जल्दी होगी, बेटा डिस्चार्ज बैटरी जल्दी होगी। यानी कि अगर हम आइडियल केस की बात करते बेटा, तो ये मिलता है येलो कलर। क्या मिलता बेटा, येलो कलर। हल्का सा मुझे समय दें, मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं। क्या मिलता बेटा, येलो कलर। ये डॉटेड वाला मिलता बेटा आपको, क्या मिलता, डॉटेड वाला मिलता आपको, ठीक है ना, डॉटेड वाला। लेकिन जैसे जैसे I बढ़ रहा है बेटा वैसे वैसे आपको आइडिया लग रहा होगा वी आर बेटा इंक्रीजिंग ड्रॉप इन द सिस्टम, this drop, and that drop is nothing but I want to say some del Vs, और इसकी वैल्यू होती है बेटा I into RS। सो प्रैक्टिकल बैटरी में हमेशा एक ड्रॉप होता है, और इसी को अगर हम ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के रिस्पेक्ट में देखें तो व्हाइट कलर मिलेगा। मान लो बेटा हम कभी शॉर्ट सर्किट कर ही नहीं रहे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो गया। अब बताइए द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कमेंट मुझे चाहिए, इतना ध्यान रखना। आप देख रहे हैं कितना स्लो चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। आप कहेंगे सर हमें मतलब इसका आधा आता है, स्किप कर देना। सब यार रिकॉर्डेड फॉर्म में है, अब कहां परेशानी है,
अब कहां परेशानी है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार सर्किट थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं, तो ये तमाशा है बेटा। और अगर सही से समझ लिए तो एक ऐसे मदारी बनोगे कि दुनिया आपके उंगलियों पे नाचेगी। ओके, ये ऐसा तमाशा मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस लेवल तक आपके साथ खेलूं कि आप एक बार दिल से कह दें बस मास्टर जी मजा आ गया। ओके, ये एक कहानी आ गई। तो आपने ये कहा सर जैसे सर हमारे मोबाइल में कोई बैटरी लगी हुई है, सर जैसे हमारे मोबाइल में कोई बैटरी लगी हुई है ऐसे, और हमने बेटा मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर लिया और स्क्रीन पे लिख के आ गया 100% बैटरी चार्ज। तो जब मोबाइल बेटा शट डाउन हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है तो क्या कहेंगे सर, बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो गई होगी? 100%। मैंने कहा ना बेटा ना, बैटरी 100% डिस्चार्ज नहीं हुई है, बैटरी लगभग बेटा बस 20% डिस्चार्ज हुई है, बैटरी लगभग बेटा 20% ही डिस्चार्ज हुई है। आप कहेंगे रुको सर, आप ना एक एक नए नए कंसेप्ट ले आते हो। यस बेटा जी, बात है, जो बैटरी आपको लगती है ना मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, वो बैटरी एक्चुअली में बेटा सिर्फ डिस्चार्ज हुई है हार्डली 20%, 10% बस। यानी सर 10% 20% बैटरी डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। यस बालक, कारण क्या है? कारण ये है कि मोबाइल को एक वोल्टेज चाहिए ऑपरेट होने के लिए, और मान लो बेटा बैटरी का वोल्टेज 6 है। खूबसूरती समझो, खुद जाओ कंसेप्ट में। मान लो बेटा कि बैटरी का वोल्टेज, जो आपकी मोबाइल में बैटरी है उसका वोल्टेज मान लो बेटा रफली, आई वांट टू से, लेट मी सिलेक्ट वन कलर। पहले बेटा इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूं बेटा, मान लो कि रफली आपका मोबाइल बेटा जो बैटरी है मोबाइल की वो 6 वोल्ट की है, तो मैंने कहा 6 वोल्ट यहां लिख दिया, डन, 6 वोल्ट यहां लिखा। और मोबाइल मिनिमम कंडीशन में बेटा मान लो 5 वोल्ट लेगा मिनिमम, तो 6 से 5 का वेरिएशन होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मोबाइल के पास बेटा 5 वोल्ट से कम पहुंचता है मान लो, तो मोबाइल ऑपरेट नहीं होगा। अब आपकी बैटरी कितनी है? 6 की, और 6 से 5 तक वो वेरी कर सकती है, और 6 से 5 क्या या 4 तक वेरी कर सकती है। लेकिन लोड क्या कह रहा है कि 5 से कम पे हम ऑपरेट नहीं होंगे। तो देखना, ध्यान देना बेटा, मेरे पूत लाल लल्ला बेटा, देखो बैटरी वोल्टेज 6 से घटना शुरू हुआ, और जैसे ही 5 पे पहुंचा होगा, जैसे ही 5 पे पहुंचा होगा मेरे पूत लाल बेटा, जैसे ही 5 पे पहुंचा होगा, ध्यान देना, जैसे ही 5 पे पहुंचा होगा आपका मोबाइल क्या हो गया? स्विच ऑफ। यानी कि सिर्फ बेटा 6 से 5 वोल्ट का वेरिएशन दिया है उस बंदे ने आपको। यानी कि अगर बेटा आपकी बैटरी 5 वोल्ट से कम ऑफर करने लगी तो मोबाइल उससे कम पे चलेगा नहीं, और मोबाइल क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ। अब आप कहेंगे सर ये तो यार बड़ी अजीब सी बात कर दी, तो सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कंपनी वाले? सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कंपनी वाले कि 12 वोल्ट की बैटरी लगाएं मोबाइल में, और मोबाइल को 5 वोल्ट की जरूरत है, तो सर 12 से 5 का वेरिएशन मिलेगा। पूत लाल बेटा, बैटरी का साइज बढ़ जाएगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बल्कि हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस हम डिजाइन नहीं करते। तो आप कहेंगे सर इन्वर्टर में कर लो, आपके मोबाइल पोर्टेबल है, इन्वर्टर तो पोर्टेबल नहीं है ना। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। अब अगली पॉइंट पकड़ते हैं। जब हम बैटरी जो इन्वर्टर में यूज करते हैं, जिन्हें हम देहाती भाषा में बैटरा बोल देते हैं, उन बैटरा की कैपेसिटी होती है, उन बैटरी की कैपेसिटी होती है कि मान लो 12 वोल्ट या 18 वोल्ट तक ऑफर करेंगे। अब 18 वोल्ट से अगर मान लो वो 20 वोल्ट या 25 वोल्ट देंगे, तो बेटा 25 वोल्ट के रिस्पेक्ट में एक बैटरी ज्यादा टाइम के लिए नो डाउट पावर डिलीवर करेगी। मान लीजिए लोड बेटा 10 वोल्ट रिक्वायरमेंट है लोड की, तो 25 से लेकर 10 मतलब 15 वोल्ट का वेरिएशन मिलेगा। लेकिन इस 15 वोल्ट के वेरिएशन के चक्कर में जो बैटरी की कॉस्ट होगी बेटा वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो हम जितना मार्जिन कम रखेंगे बालक, समझिए, जितना मार्जिन कम रखेंगे, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है 5 वोल्ट तक काम चला सकती है, तो जितना मार्जिन कम रखेंगे उतना बैटरी पे लोड कम पड़ेगा। अगर मान लो आप 5 वोल्ट के बाद भी इस बैटरी को यूज करना चाह रहे हो, तो बैटरी क्या करेगी बेटा? एक करंट रेटिंग के साथ डिजाइन हुई है। अब ये बैटरी आपके लोड को फुलफिल करने के लिए
एक कंसिडरेबल करंट विड्रॉ करेगी, और जब करंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली बैटरी की जान निकलेगी, क्योंकि उसके पास उतना चार्ज नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे नहीं है आखिरी सांसें निकाल रहे हो बैटरी की, जब आखिरी सांसें निकालोगे तो बैटरी रिजिड होगी अपने रिस्पेक्ट में कि करंट मत बढ़ाओ, लेकिन लोड कह रहा बढ़ने दो। इस गहमा गहमी में बैटरी में बेटा हीट लॉस बढ़ जाएगा। एंड बैटरी की लाइफ बेटा, मान लीजिए 3 साल की वारंटी मिलती है तो आपको 6 महीने की वारंटी देके आपको वो दे देगा, 6 महीने की वारंटी लिख के आपको वो दे देगा। और यही कारण है कि बेटा बैटरी डिजाइन करते हुए दोनों चीजों की अपनी एक प्राथमिकता है, अपनी एक वैल्यू है, चाहे वो वोल्टेज रेटिंग हो चाहे वो करंट रेटिंग हो। आपने तुरंत जवाब दिया हाँ सर, ऐसा लिखा देखा है, 20 मिली एम्पियर पर सेकेंड चार्जिंग कैपेसिटी बेटा, 20 मिली एम्पियर पर आवर और 30 मिली एम्पियर पर आवर और 2 एम्पियर पर आवर और 4 एम्पियर पर आवर। दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट और पैरामीटर ऑफ द बैटरी एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग। तो इन सारे मुद्दों को डिजाइन के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पे 15 वोल्ट बैटरी ले लें और 15 वोल्ट के रिस्पेक्ट में वेरिएशन 5 वोल्ट तक करें तो डेफिनेटली आपका मोबाइल ज्यादा टाइम के लिए ऑपरेट होगा, बट प्रॉब्लम वही आएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए बैटरी हमारी जो बैटरी होती है, चाहे वो इन्वर्टर में हो, चाहे वो बाइक में हो, चाहे कहीं भी हो, वो पूरी डिस्चार्ज कभी नहीं होती। अगर वो 0% शो करने लगे, जरा समझिएगा, जो बैटरी आपको मोबाइल में 0% शो करती है, कभी कभी ऐसे डाउट आ जाते हैं सर 0% शो कर देती है, वो बैटरी नहीं है, बैटरी का चार्ज नहीं है, वो मोबाइल के रिस्पेक्ट में बैटरी की बात कर रहा है, वो मोबाइल के रिस्पेक्ट में बैटरी की बात करता है। आप कहेंगे नहीं सर वो तो 0 दिखाता है, तो मैं कहूंगा आपसे बड़ी छोटी सी बात, मोबाइल से बैटरी को बाहर निकालना और मोबाइल से छोटी एलईडी को उस बैटरी के साथ कनेक्ट करना, ग्लो ना हो जाए तो टीचिंग छोड़ दें, ग्लो होगी क्योंकि बैटरी के अंदर अभी भी चार्ज है। ऐसे समझिए एक सेल जो आपकी घड़ी में पड़ा हुआ है, अगर घड़ी नहीं चल रही है तो सेल बाहर निकालिए, क्या सेल फुली डिस्चार्ज है? ना बेटा ना, अभी इस सेल से आप छोटा सा एलईडी चलाइए, जलेगा, और जब वो जल जल के बंद हो जाए तो भी मत बोलिएगा बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उससे छोटा बल्ब लाइए, उससे छोटा बल्ब लाइए और एंड में एक बहुत छोटा वायर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कनेक्ट करिए एंड यू विल फील कि भैया तार गर्म हो रहा है। और अगर तार गर्म हो रहा है तो अभी भी बैटरी में चार्ज है। सर बड़ी अंदर तक की बातें हो रही हैं, यहाँ पे डीप में बातें हो रही हैं। क्या सर ये कह सकते हैं इस तथ्य के आधार पर कि थ्योरेटिकली एक चार्ज की हुई बैटरी कभी भी पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होती है? यस माय डियर फ्रेंड, एक बार आपने बैटरी चार्ज कर दी, उसको पूरी तरह एब्सोल्यूट डिस्चार्ज करना मेरे हिसाब से ब्रह्मा जी के बस की भी बात नहीं है। उसके लिए इतना छोटा लोड डिजाइन करना पड़ेगा जो बैटरी के एक माइन्यूट चार्ज को भी बाहर निकाल ले, और जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि उतना छोटा लोड डिजाइन करने में बैटरी से बड़ा खर्चा आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते ही नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे इन द प्रैक्टिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डीसी वोल्टेज सोर्स, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट। लेकिन एक ध्यान रखना है बेटा, अभी भी उसका एक वोल्टेज जो इंटरनल है, ये रेजिस्टेंस को छोड़ के बेटा, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। वो तो टर्मिनल वोल्टेज में वेरिएशन हुआ है। किस में वेरिएशन हुआ है बेटा? टर्मिनल वोल्टेज, जैसे डीसी जनरेटर में होता है, जैसे डीसी जनरेटर में होता है, वही तो ये है, वही तो ये है। अब बताइए बालक, इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, होपफुली these points are clear to all of you. Now my dear friend, we are going to discuss independent AC voltage source and current sources. Okay, चलिए बॉस।